चरितम परमाद्भुतम। या उस समय की बात है जब कंस के अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार से संपूर्ण मथुरा में अत्याचार मचा हुआ था। इसने अपने पिता को धोखे से जेल में डाल दिया और स्वयं राज करने लग गया उग्रसेन जी को, और इसके चारों तरफ थो थो होने लग गई। इस अत्याचार से देख करके सारे देवता भगवान के पास गए। भगवान नारायण और ब्रह्मा जी, शिव जी वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ लोक में भगवान नहीं थे, वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा चिंता मत करो, तुम लोग मथुरा में जाकर के जन्म लो, मैं मैया देवकी के गर्भ से आऊंगा। सारे देवता अपने अपने अंश में आकर के ग्वाल बाल के रूप में भगवान को सहयोग लिए। इसके बाद में अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए इसने अपने चचेरी बहन देवकी का विवाह उस देव जी के साथ में कर दिया। और यह विदा करने के लिए जा रहा था, उसको आकाशवाणी हुई, मोर कंस, जिस बहन को तो लेके विदा करने जा रहा उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल उसी के हाथों तेरे मृत्यु होगी। या तमतमा गया और मैया देवकी का शिखा पकड़ करके पटक दिया और मारने के लिए जैसे उद्यत हुआ, सोई वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। राजन आप क्या कर रहे हैं? एक वध कर रहे हैं आप। मैं आपको वचन देता हूं ये सारे संतान आपको समर्पित कर दूंगा। सीताराम सत्यवादी थे और कारागृह में इनको बंद कर दिया गया। बस 10 मिनट में ही भगवान की लीला, भगवान का प्रादुर्भाव होगा। आवाज बढ़ाइए। मैया देवकी को कारागृह में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। लेकर के कंस के पास में आए। नारद जी ने कहा पहला 8वां और 8वां पहला हो सकता है, इसलिए उस पुत्र को कंस ने मार दिया। धीरे धीरे करते करते 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ के रूप में श्री बलराम जी आए और देवकी जी के गर्भ से निकाल करके माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश कर दिया गया। बोल श्री बलराम जी महाराज की जय। हरिओम सीताराम। अब 8वें के गर्भ के रूप में साक्षात भगवान ही आ रहे हैं। और जब भगवान आ गए मैया के गर्भ में, सारे देवता स्तुति करने के लिए उसी जेल में आ गए, स्वागत कर रहे हैं। हरि स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाये, स्वागतम कृष्णा शरणागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाये, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाये, स्वागतम सब स्वागतम स्वागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा प्यारे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, प्यारे सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नेतं तत्सत् सत्यास सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, प्यारे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सारे देवता स्तुति करके और चले गए।
भगवान चतुर्भुज रूप में उसी कारागृह में प्रकट हो गए। मैया ने कहा आपको पुत्र बन के आना चाहिए, आप पिता बन के आए। भगवान ने कहा इस समय मैं कंस से आपकी रक्षा कर सकता हूँ, और अगर मैं छोटा शिशु बन गया तो आपको रक्षा करना होगा। एक काम करिए, आप जा करके गोकुल में नंद बाबा उनके यहाँ यशोदा मैया के यहाँ मुझको लेटाइए, और माया उनको मैंने आदेश दिया है, माया के द्वारा एक कन्या वहां हुई है उनके यहाँ, उसको ले आना। श्री वसुदेव जी महाराज यहाँ से चल दिए। रात्रि में सब देवाड़ियाँ दरवाजे सब खुल गए, मंद मंद फुहारे, सब हवा सुगंध मंद होने लग गई, वर्षा होने लग गया। यमुना मैया भगवान के चरण को छूने के लिए आ रही थी, भगवान ने चरण को लपटा दिया, लटकाया यमुना मैया चरण को छू करके, और वहां से चली गई। रास्ता मिल गया, वहां जाकर के लाला को लटाए, लाली को लेकर के यहाँ आए, और यहाँ जैसे प्रातः काल हुआ तो कहें आवाज होने लग गई। तुरंत कंस को पता चला, कंस आया और उस कन्या को जैसे मारने के लिए उद्यत हुआ तो वह कन्या आकाश में उड़ गई। अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका। अब यहाँ पर कंस ने अपने भैया और भाभी से क्षमा मांगने लग गया, मुझको क्षमा कर देना है, देवता की लीला बड़ी उटपटांग है। अब हम लोग यहाँ की लीला यहीं छोड़ते हैं, अब हम लोग नंद उत्सव में नंदगांव चलते हैं। यहाँ पर 90 वर्ष हो गया नंद बाबा को कोई छोरो ना है भय। अब आज से ब्रज